क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है, तो मतलब कि एक ही टाइम में एक से दो या दो से अधिक यूजर जिसको यूज कर सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर का मतलब ही होता है कि वो व्यक्तिगत है, किसी का मतलब पर्सनल है, वो किसको आप कोई दूसरा यूज नहीं करता। ये अलग बात है कि हम लोग आजकल यूज़ कर लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ना कोई चीज़ घर में है तो घर के सारे आदमी यूज करते हैं, पर वो पर्सनल का मतलब होता है कि अगर मेरा आपका है तो उसको सिर्फ आप ही यूज करें। तो पर्सनल कंप्यूटर पे एक टाइम में एक से दो यूजर काम नहीं कर सकते हैं। घर में जो ऑपरेशनल कंप्यूटर उसमें भी एक टाइम में या तो आप यूज करेंगे, आपके भाई बहन, या तो फिर आपके भाई, या तो फिर आपके मतलब जो भी घर परिवार के कोई एक ही आदमी यूज कर सकते हैं एक ही टाइम में। अगर आप चाहें कि एक जो है टाइपिंग करें, एक गेम खेलें, तो ये पॉसिबल नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर सेम, उसमें भी एक ही टाइम में एक से ज़्यादा यूजर पॉसिबल नहीं है। प्लमटॉप कंप्यूटर भी पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही हुआ, बस इसका साइज जो है मोबाइल के बराबर होता है। मतलब प्लम मतलब हाथ, वो हथेली पे आराम से, वो हथेली के साइज का। तो प्लमटॉप जो कंप्यूटर है उसको भी एक टाइम में दो या दो से अधिक यूजर यूज नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर 3, मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर को जो है एक बार में एक से ज़्यादा यूजर यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के सभी अक्षरों का अपर केस में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो अपर केस करने का मतलब होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल मतलब कि ए, बड़ी वाली ए बी सी डी में। तो अपर केस में चेंज करने के लिए जो हम लोग हैं वो कंट्रोल, उसको पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट के लिए कंट्रोल ए, जब वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए दबाएंगे तो ऑल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल ए का काम क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। उसके बाद फॉन्ट मेनू में जा करके वहाँ पे हम ये जो चेंज केस जो होता है लोअर केस से हम लोग अपर केस कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, ये जो अगर छोटी में कोई अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बी सी, तो ये चेंज हो जाएगा कैसा में? ए बी सी। तो क्या समझे आप कि अपर केस में चेंज करने के लिए जिस टेक्स्ट को हमको चेंज करना है उसको पहले सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल ए दबाते हैं। कंट्रोल ए से जितना लेटर लिखा हुआ है उस पेज में सारे के सारे सेलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल ए को से सेलेक्ट करने के बाद हम लोग फॉन्ट मेनू में जाते हैं, और फॉन्ट मेनू में जो केस होता है उसको लोअर केस से हम लोग अपर केस में चेंज कर देते हैं वहाँ पे, राइट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है, राइट। तो इसके लिए जो होता है, हर कंप्यूटर का सीपी में एक एनआईसी कार्ड होता है, समझे? कौन सा कार्ड? एनआईसी कार्ड होता है। एनआईसी कार्ड जैसे किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हर का, जैसे आपका घर पता का एड्रेस होता है, तो आपको उससे अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो वो एड्रेस मतलब एड्रेस पे जाएगा और आपसे कनेक्ट, उससे बातचीत आपसे करेगा। उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में उसके लिए एनआईसी कार्ड होता है। एनआईसी कार्ड में एड्रेस जो होता है 648 बिट का एड्रेस होता है एनआईसी कार्ड का, ठीक। तो 48 बिट का जो एड्रेस हुआ, तो आप जैसा कि जानते हैं, जैसे आपका तो है कि घर पता नाम वो आप टेक्स्ट में लिख करके देखते हैं, पर कंप्यूटर तो वो नहीं ना समझता, वो बिट फॉर्म में जो भी आता है वो बिट फॉर्म में समझता है। तो उसके लिए 48 बिट का हम लोग एड्रेस, उसका जो एनआईसी कार्ड का जो होता है उसमें 48 बिट का एड्रेस पास करते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग और लाइन कार्ड भी कहते हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और जो रिप्टर एक डिवाइस है जो एक लाइन नेटवर्क के अंदर दो या दो मतलब जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। स्विच का भी सेम यूज है। मॉडेम जो होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल मॉड्यूलेशन, एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करता है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, राइट। ये हो गया मॉडेम का वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। लेकिन आज एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट जो जितने सारे हैं उसका हम वो निष्पादन मतलब इसको हम डिस्कस कर सकें। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है क्या कि दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सबसे हाल का संस्करण मतलब सबसे हाल का वर्जन
कौन सा वर्जन जो है और इसे कब जारी किया गया। तो 2018 तक जो है विंडोज का लेटेस्ट वर्जन जो है वो है विंडोज 10, ठीक। और ये जो लॉन्च किया गया था ये जुलाई 2015 में किया गया था, 29 जुलाई को, राइट। कब किया गया था विंडोज 10 को लॉन्च? 29 जुलाई 2015। तो इसका ऑप्शन इसमें सही सही कौन सा ऑप्शन है? विंडोज 10 2015, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को बोल रहा है वो है, आ गया क्वेश्चन, ये निम्न में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर विकल्प को रिव्यू टैब की तरह रखा गया है। बिल्कुल, पहला जो ये ऑप्शन है ये सही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अपनी प्रस्तुति में संगीत जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब मीडिया ग्रुप ऑडियो पर क्लिक करें। बिल्कुल नहीं, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है ऑडियो ऐड करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब केवल वन, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन वन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कथन वन सिर्फ सही है, राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है आशिकी 7 एक 7 बिट कोड है। बिल्कुल, और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम खाली स्थान वर्णों को निरूपित कर सकता है। तो आस्की जो होता है, आस्की वैल्यू जो होता है वो हम लोग को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है, तो एबीसीडी को आप बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग आस्की वैल्यू जो है उसका यूज करते हैं। तो आस्की वैल्यू जो होता है 7 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 7 बिट का। मतलब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट का नंबर हुआ। मतलब इसमें आप 010101 701 करके फिल कर सकते हैं। तो इससे टोटल हम कितने वर्ण, इसमें कितने पॉसिबिलिटी है कि कितने हम लोग इस 7 बिट का नंबर इसे बना सकते हैं? तो इसको भी दो तरीके से भर सकते हैं, इसको भी दो तरीके से, इसको भी दो तरीके से। सब में दो तरीके कौन कौन सा होगा? 0 या 1, 0 या 1, 0 या, मतलब इसमें क्या क्या भर सकते हैं? 0 या 1 भरेंगे, इसमें भी 0 या 1 भर सकते हैं, सेम इसमें भी 0 या 1 भर सकते हैं। तो सब में उसी तरह 0 या 1, 0 या 1 सब में भरेंगे। तो टोटल कितना बार भर सकते हैं हम लोग? 2 टू द पावर 7। और 2 टू द पावर 7 कितना होता है? ये होता है 128, राइट। तो 128, तो ये मतलब कितना? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए खाली स्थान बटन पर क्लिक करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के चिन्ह को देखने के लिए हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है, दैट इज शो, और वहाँ पे ही हाइड होता है। मतलब अगर वहाँ पे शो दिखा रहा है तो मतलब कि आपका दस्तावेज अभी हाइड है। शो पे क्लिक करिएगा तो वो आपको विजुअल हो जाएगा, मतलब दिखेगा। और जब शो करता रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शन चेंज होकर के शो नहीं दिखाएगा, वहाँ पे क्या दिखाएगा? जब आपका दस्तावेज शो कर रहा होगा तब वहाँ पे ऑप्शन जो है हाइड दिखाएगा, तभी आप उस पर क्लिक करेंगे तब वो हाइड हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता है? तो बैच ऑपरेटिंग, जैसे बहुत प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी प्रकार से बहुत प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत क्या है कि अगर कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक, तो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा प्रोग्राम वहाँ पे एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर के अपना काम पूरा कर करके सीपीयू से बाहर ना आ जाए। मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी में उसका डेटा जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई दूसरा प्रोग्राम वहाँ पे दूसरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। मतलब कि एक बार में एक ही टास्क हम लोग सीपीयू में ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग संचालित कर पाएंगे। तो मतलब कि वो मल्टीटास्किंग भी नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता है? तो पहला है प्राथमिकता परिभाषित करने के में असमर्थ। तो प्राथमिकता मतलब कि इसका कौन से प्रोग्राम का प्रायोरिटी कितना है वो मतलब कि परिभाषित, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर पाता है। तो ये गलत बात है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से ये संचालित करता है कि कौन से प्रोग्राम को हमको पहले एग्जीक्यूट
करना है। इवन एक से ज़्यादा प्रोग्राम अगर से रनिंग ये रेडी स्टेट में आता है ना, तो इसी भी प्रायोरिटी के बेस पर ही जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस को सेलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को हमको एग्जीक्यूट करवाना है। तो सॉरी, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या परिभाषित करता है। सीपीयू निष्क्रिय समय, बिल्कुल आइडियल सीपीयू बैठता है। इसमें जो सीपीयू जो आइडल है ये यही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सीपीयू का जो ज़्यादातर टाइम जो है वेस्ट होता है, ठीक, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उपयोगकर्ताएं और जॉब के बीच पारस्परिक क्रिया का अभाव है, बिल्कुल बिल्कुल अभाव है। जैसा कि हम आप लोग को बताया कि एक बार अगर कोई प्रोग्राम सीपीयू में चला गया है तो वो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि वो अपना काम खत्म ना कर लिया हो। तो मतलब ये है कि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल गया तो आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं, वो तब तक चलेगा जब तक कि वो अपना काम पूरा ना कर ले। मतलब कि क्या, हम उसका जो पारस्परिक हम यूजर और जो यू कार्ड जो है उसका पारस्परिक क्रिया का मतलब कोई मेल नहीं है। तो ये क्या अभाव है, तो बिल्कुल अभाव है। कम टर्न अराउंड समय, बिल्कुल कम टर्न अराउंड समय का मतलब ये हुआ कि एक लिमिट टाइम के लिए मान लीजिए वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि कोई काम है तो वो 2 सेकंड की कोई प्रोसेस है वो चल रहा है, 2 सेकंड के लिए चला, चाहे तो 2 सेकंड के बाद वो अपना काम किया हो या नहीं किया हो, उसको 2 सेकंड बाद सीपीयू से बाहर आना होगा। तो ऐसा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल नहीं होता है। जॉब तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि वो अपना काम पूरा कर न ले, चाहे तो टाइम 1 दिन लग जाए, चाहे तो टाइम 10 वर्ष लगे, लेकिन तब तक वो एग्जीक्यूट होगा जब तक कि मतलब कि अपना काम पूरा ना कर ले। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं कि उतना टाइम नहीं लगता है, 10 वर्ष 1 दिन तक लगता है कोई कोई टास्क में, पर 10 वर्ष नहीं लगता है। वो हम मतलब इजीली समझने के लिए बोले। तो इसका ऑप्शन, इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफाइन नहीं करता है, राइट। निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ, कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ हम लोग का क्या क्या है, हम लोग इजिली लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम इंडिया में बैठे हैं तो हम आसानी से यूएसए के में अगर कोई मेरे जान पहचान वाले हैं तो उससे हम बातें कर सकते हैं, पहला लाभ हुआ। दूसरा, खर्च जो है वो कम पड़ेगा। तीसरा, टाइम कम लगेगा कम्युनिकेशन में। तो इसी प्रकार के बहुत सारे लाभ हैं। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला नंबर है लागत प्रभावशीलता। तो लागत प्रभावशीलता वो उसकी विशेषता है, जैसा कि हम आप लोग को बताया कि हम लोग को जो कम्युनिकेशन करने में जो खर्च जो होता है वो इसमें कम हो जाता है। संचार, बिल्कुल आप संचार जो है आप एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। संसाधन की शेयरिंग, बिल्कुल ये भी आप कर सकते हैं। और सुरक्षा का खतरा, ये हम लोग का लाभ नहीं है। ये कम जो है सुरक्षा के खतरा का जो है ये हम लोग का कंप्यूटर नेटवर्क का डिसएडवांटेज है। जैसे कि जब भी हम लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन या डेटा शेयर जो करते हैं तो वो करने में हम लोग को हमेशा खतरा बना होता है कि कहीं कोई हैकर वगैरह जो है बीच में इंटरप्ट कर करके हमारे डेटा को चुरा न ले। और ये अक्सर आप साइबर क्राइम के में सुनते होंगे कि बहुत से लोग जो हैं कभी किसी का सिस्टम हैक करके उसका डेटा चुरा लिए, तो कभी वायरस या ट्रोजन इंजेक्ट कर देते हैं नेटवर्क में, जिसके कारण सिस्टम वो क्रैश कर जाता है। तो ये खतरा हमें हमेशा बना हुआ रहता है। तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज का मतलब ये हमारा हानि हुआ। तो कौन लाभ नहीं है, सुरक्षा का जो खतरा है वो हमारे लिए ये लाभ नहीं है। ये क्या है, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। क्या है ये, क्या है हमारे लिए डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं। तो आप लोग जो वेबसाइट कभी विजिट करते होंगे तो देखते होंगे उसमें लिखा था HTTPS। क्या लिखा था, HTTP या फिर HTTPS। ये जो हुआ क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। तो ये क्या होता है, हाइपर लिंक से वो जुड़ा होता है। अब HTTP और HTTPS में क्या अंतर है जो बताते हैं आप लोगों को। HTTPS में हुआ हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो अगर वो सिक्योर जब होता है तो वो उसमें एस ऐड होता है। अगर किसी वेबसाइट में एस ऐड नहीं है तो वो अनसिक्योर होता है। अनसिक्योर का ये मतलब नहीं है कि वो आपका मतलब डेटा ही चुरा लेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अनसिक्योर वो भी वेबसाइट होते हैं जो भी नए नए लॉन्च किए जाते हैं, वो HTTP टैग लगाते हैं, HTTPS नहीं लगता है उसमें। तो कौन से माध्यम से जुड़े हुए होते हैं हमारे वेब पेज, वो होता है हाइपर लिंक के माध्यम से
जुड़े होते हैं। क्या होता है? हाइपरलिंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 फाइलों को खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, मतलब सेव किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है मतलब पीपीटी। तो चूंकि वर्जन जो इसका है 16 है, तो इस जो लेटेस्ट वर्जन जितना भी है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें अंत में एक्सटेंशन हम लोग क्या कहते हैं? एक्स लगाते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन जिसका मतलब होता है। तो एक्स का मतलब एक्सटेंडेड हुआ। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर हम कोई वर्क किए हैं तो उसको अगर हमको सेव करना होगा तो हम लोग कौन सा एक्सटेंशन लगाएंगे? हम लोग उसके लिए PPTX का यूज करेंगे, डॉट PPTX। और जो इसके पहले वाले जो वर्जन थे, जैसे पावर पॉइंट 2007 वगैरह, उसमें हम लोग किसका यूज करते थे? 2007 का जो पावर पॉइंट था उसमें हम लोग डॉट PPT यूज करते थे। क्या करते थे? डॉट PPT। और 2016 में हम लोग क्या करते हैं? डॉट PPTX यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। और अगले जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक, वो हम उसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे।